नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्ट पे बनने वाले जो भी कैंडल्स हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर और चार्ट के अंदर सिंगल कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे मार्केट के मोमेंटम को चेंज करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज इस वीडियो में दो कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न और दो से ज़्यादा कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ट्रेडिंग एक माइंडसेट भी है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि ये भी समझेंगे कि एक अनुभवी ट्रेडर या एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट है वो मार्केट के अंदर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें लगभग हर ट्रेडर लॉसेस करते हैं। एक नए ट्रेडर को अक्सर ये लगता है कि वो एक दो तीन पैटर्न को सीखने के बाद मार्केट से पैसा बना लेगा, लेकिन मार्केट सिर्फ उसी को रिवॉर्ड करता है जो मार्केट से कुछ सीखने का जज्बा रखते हैं और कंटिन्यूसली वो अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते रहते हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में लगे रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे दो या दो से ज़्यादा कैंडल से कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं और चार्ट पे उनका इम्पैक्ट क्या रहता है। तो आज का हमारा पहला पैटर्न है एंगल्फिंग। इसमें एंगल्फिंग में हमारा जो पहला पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को पूरी तरीके से कवर कर लेना या एंगल्फ कर लेना। तो बुलिश एंगल्फिंग ये बॉटम में बनेगा, आपको चार्ट में आप देखेंगे बॉटम में बनता है और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। इसी के अपोजिट चार्ट के टॉप में आपको दिखेगा बेयरिश एंगल्फिंग। ये चार्ट के टॉप में बनता है और टॉप से लेकर मार्केट नीचे की तरफ फिर मूवमेंट ले लेता है। इसको आप लोग चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे एक बेयरिश एंगल्फिंग बना हुआ दिख रहा है, जिसमें आप रेड कैंडल को देख रहे हैं। जो रेड कैंडल ने इसमें ग्रीन कैंडल को पूरे तरीके से कवर कर लिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे की साइड में मूवमेंट ले लिया और नीचे जाके एक बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है। इसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया है। तो इसको एक हम लोग चार्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट पहले ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल के अंदर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कलर की कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया और उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया है। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम देखेंगे टाटा स्टील लिमिटेड का डेली चार्ट में मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया। इसके बाद इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे, बॉक्स के अंदर देखेंगे आप एक बेयरिश एंगल्फिंग बन रहा है और मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लेके नीचे के साइड मूव हो गया है। अब इसमें स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्ज़िट कैसे होगी, हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें एंट्री आपका सेम वैसे ही होगा जो आपका यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बना है, तो उसका जो लो बनेगा उस लो के बाद जो नेक्स्ट कैंडल, वैसे भी कोई भी कैंडल जब तक कंफर्मेशन नहीं दे रही है तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल जो बनी है जहाँ पे मार्किंग दिख रही है एंट्री वाली, वहाँ पे यहाँ आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ से इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया है। तो इसके लो को जैसे ही इसने ब्रेक किया तो उसी पॉइंट से अपने को यहाँ पे एंट्री लेना है और इस एंगल्फिंग पैटर्न का जो हाई वाला पॉइंट है
वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद हम ट्रेड में कंटिन्यू होंगे और नीचे आते आते लगभग आप देखेंगे यहाँ पे 1:1, 2, 3 के आसपास आपका टारगेट होता दिख रहा है। इसके बाद फिर हम वही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए कैंडल नीचे आई। उसके बाद फिर जैसे ही प्रीवियस कैंडल के आगे वाली जो कैंडल है उसने उसके प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक की, वैसे ही हमको वहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है हरामी पैटर्न। थोड़ा सा इसका नाम ऑड है क्योंकि एक्चुअली ये जैपनीज़ नाम होते हैं और जैपनीज़ में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो यहाँ पे आप पैटर्न जो बनता हुआ देखेंगे, पहला वाला पैटर्न बुलिश हरामी। तो इसमें आप देखोगे कि जो रेड कैंडल है उसके बाद उसके आगे एक ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के दोनों स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो हमको एक प्रेग्नेंट महिला के पेट के आकार का शेप यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। इसलिए इसको हरामी के नाम से हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब आगे देखेंगे अपन, यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा वो बेयरिश पैटर्न, इसका बेयरिश हरामी। जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, उसके आगे रेड कैंडल में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बेयरिश स्ट्रक्चर होगा और ये यहाँ से ये चार्ट में आपको ये टॉप में दिखेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से मूव करते हुए नीचे की तरफ आया और एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया। इसका जस्ट अपोजिट आप देखेंगे जो बेयरिश हरामी पैटर्न, नीचे से ऊपर मार्केट आया, उसके बाद एक पैटर्न बना और उस पैटर्न के बाद जस्ट वो मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट ले लिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का 3 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सर्कल के अंदर देख रहे होंगे ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। इसके बाद जैसे ही ये पैटर्न बनता है उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देता है। इसका जस्ट अपोजिट आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी का, ये भी 3 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया और मार्केट ऊपर मूव होने के बाद इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे बेयरिश हरामी पैटर्न बन रहा है और यहाँ से मार्केट जस्ट रिवर्सल लेके नीचे की तरफ मूव हो गया है। अब इसमें हम लोग स्टॉप लॉस, एग्जिट और एंट्री कैसे लेंगे इसके बारे में हम लोग आगे समझ लेते हैं चार्ट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा। जो आपका जो भी पैटर्न बन रहा है उसका आप लो चेक करेंगे। लो के बाद नेक्स्ट जो कंफर्मेशन वाली आपकी कैंडल है तो वो अगर उसके लो को ब्रेक करती है और नीचे आपको कंफर्मेशन दे देती है, वहाँ पे इसके नीचे अगर वो एंड होती है तो वहीं से आपको एंट्री ले लेना है और उसी पैटर्न का जो हाई पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद ट्रेड में आपको कंटिन्यू करना है ट्रेड को। उसके बाद आप देखेंगे कि ये मार्केट वैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो हम ये देखेंगे कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। उसके बाद जैसे ही प्रीवियस कैंडल जो होगी उसका जो हाई होगा उसके ऊपर उसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसको ब्रेक करके निकलेगी, हमको वहाँ से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देना है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पैटर्न। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। तो जो आपका ट्विज़र टॉप होता है ये आपका बेयरिश पैटर्न होता है। ये चार्ट के टॉप में बनता है और मार्केट नीचे से ऊपर जाने के बाद यहीं से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ मूव होता है। इसका जस्ट अपोजिट बनता है ट्विज़र बॉटम। तो ट्विज़र बॉटम ये वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा हैमर के पैटर्न में 2 कैंडल एक के बाद एक ग्रीन और रेड कैंडल आपको दिख रही है, इस टाइप का पैटर्न बनेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट
कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव हो रहा है, और नीचे आने के बाद ये सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं एक ट्विज़र बॉटम पैटर्न बना हुआ है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट लेके ऊपर की तरफ मार्केट मूव हो गया है। इसका जस्ट अपोजिट मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया और ऊपर एक सर्कल के अंदर ट्विज़र टॉप बनाया है, और वहाँ से मार्केट मूव करके नीचे की तरफ मूव हो गया है। इसको हम लोग एक चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हैं। इसमें मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया है, और नीचे से ऊपर जाने के बाद मार्केट में आप देख रहे हैं कि इसने टॉप पे, ये सर्कल के अंदर आपको दिख रहा होगा, एक ट्विज़र बॉटम पैटर्न बनाया हो, और जैसे ये पैटर्न बना है इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ मूव हुआ है। अब इसमें हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस और इसका एग्जिट समझ लेते हैं। तो जैसा कि इस पैटर्न, जो पैटर्न बना हुआ है हमारा, इसका हम बॉटम देखेंगे, और इसका जो भी लो लगा है उस लो के बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन के बाद हम लोग इसमें सेम जैसा हमने पिछली बार एंट्री लिए थे वैसा ही एंट्री लेंगे, और उसी पैटर्न का जो हाई वाला पॉइंट होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद फिर हम लोग वैसे ही ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, और नीचे आने के बाद हम लोग फिर वही देखेंगे कि लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। उसके बाद जैसे ही प्रीवियस कैंडल के बाद वाली कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देती है तो वहाँ से हम लोग ट्रेड में एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे आप लो में देख रहे होंगे कि एक हैमर कैंडल का पैटर्न बना हुआ है। तो ये भी एक रिवर्सल कैंडल है। तो जब भी आपको नीचे आने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल नज़र आती है तो भी आप वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न। तो हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। तो ये जो हमारा पहला पैटर्न है ये बेरिश पैटर्न बना रहा है, और ये चार्ट के आपको टॉप में नज़र आएगा। इसको हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये इवनिंग स्टार है और ये मॉर्निंग स्टार, दोनों का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ। इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं और डिटेल में समझते हैं इसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें सेम मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया है, और नीचे आने के बाद यहाँ इस बॉक्स के अंदर आपको दिखेगा पैटर्न बनते हुए, और इसके बाद जैसे ये बुलिश पैटर्न बना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूव कर दिया है। और इसी के अपोजिट आप इसमें अपन एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न के कंफर्मेशन के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल में उस कैंडल के हाई को देखना है, और उस कैंडल के हाई से नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसको ब्रेक करती है वहाँ से एंट्री, उसका जो भी पैटर्न की जो कैंडल है उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद फिर आप ऊपर जाते जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद हायर हाई हायर बनाते हुए जाएगा, और प्रीवियस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा और मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगेगा तो वहाँ से हम लोग अब उसको एग्जिट कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रोज। तो यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कैंडल बनी हुई दिख रही हैं। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम लोग 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट जो पैटर्न बनता है जिसको हम लोग 3 ब्लैक क्रोज बोलते हैं। ये 3 रेड कैंडल कंटिन्यूसली बनी हुई आपको दिख रही है एक के बाद एक। ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो 3 ब्लैक क्रोज है ये
चार्ट के टॉप पे बनता है। तो नीचे से मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये जब भी ये पैटर्न बनेगा तो आपका मार्केट नीचे आने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। वैसे इसका जस्ट अपोजिट आप देखेंगे 3 वाइट शोल्डर में मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, और उसके बाद जब ये एक बुलिश पैटर्न बनाता है 3 वाइट शोल्डर का, तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको हम लोग एक चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया है, और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने के बाद यहाँ पे सर्कल के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद जैसे ये पैटर्न बना तो मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया है। इसका जस्ट अपोजिट हम देखेंगे कि मार्केट ने ये भी निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें भी मार्केट लेकिन इसमें मार्केट क्या हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव हुआ है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद आप इसके टॉप पे देखेंगे सर्कल के अंदर यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज वाला जो पैटर्न बना है, और जैसे ये पैटर्न बनता है इसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ मूव हो गया है। अब इसमें हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप पे जैसे ही ये आपका जो पैटर्न बना है, तो तीसरी जो रेड कैंडल है उसका लो को नेक्स्ट कैंडल जहाँ पे ब्रेक करती है वहाँ से हमको इसमें एंट्री ले लेना है, और उसके बाद पहली जो सबसे ऊपर की जो कैंडल आएगी आपकी उसका हमको हाई देखना है। उसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर हमको इसमें वही सेम पैटर्न लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई को देखते हुए नीचे की तरफ आना है, और उसके बाद यहाँ से हमको एग्जिट कर देना है। तो यहाँ भी आप नीचे बॉटम में देख रहे होंगे कि एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो इस जबकि ये बॉटम में आपको हैमर कैंडल बनी हुई दिख रही है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि एक रिवर्सल कैंडल है, तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। तो हम इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद इस जगह पे भी एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रिवर्सल कैंडल का काम करती है। तो लगभग आज के जितने भी पैटर्न थे वो हम लोगों ने, जो भी इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। और भी मल्टीपल कैंडल स्टिक के बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जिनके बारे में हम लोग अगर डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक वीडियो में वो सब कवर नहीं हो सकता, और इतने मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए। दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट में हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो मार्केट में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो पैटर्न्स को देखते हैं पर उन्हें समझने और पेशेंस के साथ अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट को स्टडी करेंगे और हर दिन नए नए लेसन को सीखने का माइंडसेट रखेंगे तो एक दिन मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक आर्ट भी है, और इस आर्ट को जो पैशंस के साथ सीखता है वो यहाँ पे जीतता भी है। तो दोस्तों, हम लोग आप अपने वीडियो को आज यहीं एंड करेंगे, और आई होप आप लोगों को सारी जानकारी ठीक से समझ में आई होगी। कुछ आपके डाउट्स होंगे, कुछ कंफ्यूजन होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें बाकी चीज़ों को कवर कर सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।